हेलो चौपाटी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर एंड वी हैव विद अनदर वीडियो। और यहाँ पे हम आपके लेके एक और नई वीडियो जिसके अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर जो रहने वाला है हमारा फिज़िक्स का। ठीक है, और ये रहेगा हमारा 5th सेमेस्टर वालों का। ठीक है, और जो भी कॉलेजेस हमारे आते हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंदर। ठीक है, तो ये उन सभी बच्चों का रहने वाला है प्रश्न पत्र, जिसके अंदर आप देखोगे एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। ठीक है, जिसका टाइटल है हमारा। और टाइम आपके पास 3-2.5 घंटे होते हैं इस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। और अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 80 मार्क्स का हमारा ये टोटल क्वेश्चन पेपर होता है। मिनिमम आपको रिक्वायर्ड होते हैं, ये मिनिमम पास के लिए मार्क्स जो है वो आपको 32 चाहिए। सो जो भी बच्चे हमारे क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर कर रहे हैं उन सभी बच्चों के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट में जाओ और आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम पेपर जो है वो फर्स्ट से लेके 6 सेमेस्टर तक अपलोडेड है। ठीक है, ऑलरेडी। और अगर आपको वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप एक बार अपनी क्वेरी जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर रखिएगा, हम पूरी ट्राई करेंगे। ठीक है, आप तक हेल्प पहुँचाने की। सो यहाँ पे जैसे पेपर का कोड आपको दिख रखा है सामने। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो यहाँ से। उसके बाद देखो, आपको सबको पता है कि हमारा पेपर जो है वो विभाजित होता है 2 पार्ट के अंदर। सेक्शन ए होती है, सेक्शन बी होती है। ठीक है, और सेक्शन ए में क्या होता है कि आपको ए क्वेश्चन आया होता है जो आगे फर्दर डिवाइडेड होता है, जिसके अंदर 1 मार्क्स के एंड 2 मार्क्स के आपको प्रश्न जो है वो देखने को मिलते हैं। और ये सारी हमारी अनिवार्य सेक्शन होती है, मतलब आपको सारे करने होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। आपको रिलेशन बिटवीन बताना है, वर्क इसको क्या बोलते हैं, साई बोलते हैं। और ये 0 फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है वी। ठीक है, 0 तो कितना होगा ये आपको बताना है। एक ऑप्शन चूज़ करना है 1 मार्क्स का। पोजीशन मोमेंटम अनसर्टनिटी रिलेशनशिप क्या होता है, तो इनमें से आपको चूज़ करना है वो भी। ठीक है, तो ये भी हमारा 1 मार्क्स का। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहता है कि ईगन फंक्शन क्या है, ईगन वैल्यू, इसके बारे में आपको लिखना है क्या है ये। और फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस दे रखा है 30 AL 27 और गिव R0 = 1.2 FM दे रखा है। तो आपको रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालना है। फिर कहता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये भी हमारा 1 मार्क्स का है। फिर कहता है व्हाट इज़ ऑप्टिकल रेजोनेटर इन लेज़र। तो ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या होता है एक लेज़र में। तो यहाँ तक तो जो हमारे सारे ऊपर वाले प्रश्न थे ये 1 मार्क्स का हमारा क्या था, ईच था। ठीक है, और यहाँ से हमारे जो नीचे आपको दिख रहे हैं ये 5 क्वेश्चन जो है हमारे 2 मार्क्स का ईच है। टोटल 10 मार्क्स यहाँ से बनेंगे हमारे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो कहता है कि हाउ कॉम्पटन इफेक्ट इज़ डिफरेंट फ्राम दी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से कैसे अलग है वो। व्हाट इज़ मीन बाय नॉर्मलाइजेशन ऑफ अ वेव फंक्शन, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको बताना है। कि फिर कहता है व्हाट इज़ थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है, और एक एग्जांपल दो, एक नहीं मतलब एग्जांपल दे दो आप 1-2। ठीक है, उसके बाद कहता है व्हाट इज़ पेयरिटी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, क्या होती है पेयरिटी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस की, एंड इज़ पेयरिटी कंजर्व्ड इन अ न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशंस। तो जब न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है क्या पेयरिटी कंजर्व रहती है कि नहीं रहती है, तो ये आपको बताना है। फिर कहता है एक्सप्लेन 3 लेवल पंपिंग स्कीम ऑफ लेज़र। ठीक है, तो उसके बारे में आपको लिखना है, जो 3 लेवल पंपिंग स्कीम होती है लेज़र की के लिए, उसके बारे में आपको लिखना है। और ये भी 2 मार्क्स का हमारा रहने वाला है। तो यहाँ तक ये हमारी हो जाती है सेक्शन ए कंप्लीट। ठीक है, इसमें हमने देखे 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। उसके बाद हमारा आ जाता है सेक्शन बी। ठीक है, अब सेक्शन बी से क्या होता है कि आपको यूनिट नंबर 1 से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आप सबको पता है। फिर सेकंड से आते हैं, थर्ड से, और 4th एंड 5th यूनिट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि हर यूनिट से आपको 2 प्रश्न आए होते हैं, आपको कोई ए करना होता है। ठीक है, और जो हर एक प्रश्न होता है वो हमारा 16 मार्क्स का होता है। ठीक है, जिसमें हमारा एक लॉन्ग पार्ट होता है, एक शॉर्ट पार्ट होता है। ठीक है, यूनिट सेकेंड ये आपको चॉइस दिख रही है, आप यहाँ से वैसे कर भी सकते हो। ठीक है, और अपने हिसाब से जो चीज़ों को वो है कर सकते हो जो आपको आसान लग रहा होगा। ठीक है, ये इसके साथ चॉइस आ जाएगी नीचे वाली। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए बेसिकली। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो कहता है कि डिराइव करना है आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फ्रॉम द टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, ये श्रोडिंगर्स इक्वेशन दे रखी है। एंड एक्सप्लेन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये 12 मार्क्स का है। ठीक है, और कहता है गिव कंडीशंस अंडर विच अ वेव फंक्शन इज एक्सेप्टेबल इन क्वांटम मैकेनिक्स में। तो कंडीशंस लिखनी है 4 मार्क्स का। फिर इसके साथ चॉइस आ जाएगी, कहता है डिराइव करो श्रोडिंगर्स इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स हैविंग इनफाइनाइटली, ठीक है, हार्ड वॉल्स
और आल्सो शो करना है कि एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम जो है पार्टिकल्स की वो क्वांटाइज्ड होती है। ये 12 मार्क्स का। फिर कहता है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ अ डायनामिकल वेरिएबल, और गिव एक्सप्रेशन देना है फॉर एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये शॉर्ट पार्ट था 4 मार्क्स का। फिर आ जाएगा हमारा यूनिट नंबर 3। ठीक है, अगेन यहाँ से क्या होगा कि आपको कोई कितने 2 प्रश्न होंगे एंड आपको कोई ए करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट कहता है व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्या होते हैं न्यूक्लियस के, और एक्सप्लेन करना है न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम एंड न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंटम मोमेंट डिफाइनिंग न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। ठीक है, 12 मार्क्स का है, उसी हिसाब से आप इसको करोगे। फिर कहता है व्हाट इज़ न्यूक्लियर फोर्सेस, क्या होती हैं, आर न्यूक्लियर फोर्सेस, और एक्सप्लेन करो चार्ज इंडिपेंडेंस एंड सैचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। तो एक्सप्लेन करना है चार्ज इंडिपेंडेंस एंड सैचुरेशन प्रॉपर्टी जो होती है न्यूक्लियर फोर्सेस की। ये शॉर्ट पार्ट है 4 मार्क्स का, उसी हिसाब से आपको कर लेना है। फिर इसके साथ चॉइस आ जाएगी, ये भी अगेन आपको 3rd यूनिट से क्वेश्चन आया हुआ है। कहते हैं कि व्हाट इज सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला, क्या होता है ये, और एक्सप्लेन करो सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस टर्म्स यूज्ड इन दी सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला। तो जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं ना उनकी सिग्निफिकेंस आपको बतानी है एम्पिरिकल मास फार्मूला में। ठीक है, सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला। बी पार्ट कहता है व्हाट आर मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ लिक्विड ड्रॉ मॉडल, जो है इसके आपको मेरिट्स लिखने हैं और लिमिटेशंस लिखनी है। ये क्या क्या है इसके मेरिट्स एंड लिमिटेशंस दोनों आपको लेनी है। फिर आ जाएगा यूनिट नंबर 4। यहाँ से भी अगेन आपको 2 क्वेश्चन आए होंगे, बीच में आपको चॉइस दिख रही है। ये हमसे कहता है कि व्हाट इज रेडियो एक्टिव डिके लॉ। ठीक है, ये क्या है, एंड ड्राइव करो एन एक्सप्रेशन फॉर मीन लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक्सप्रेशन भी ड्राइव करना है। फिर आ जाएगा व्हाट परसेंटेज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज लेफ्ट आफ्टर 5 हाफ लाइफ्स। तो बताता है कि कितने % ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो बच जाता है 5 हाफ लाइफ्स के बाद। ठीक है, ये आपको बताना है। इसके साथ हमारी चॉइस व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्टर, क्या होता है, एंड एक्सप्लेन ब्रीफली करो कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूजेस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। ये भी हमारा 12 मार्क्स का है। फिर एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन एमिशन एंड पोजीशन एमिशन इन बीटा डिके, ये 4 मार्क्स का। फिर आ जाएगा यूनिट नंबर 5 जो कि हमारा लास्ट यूनिट रहता है। यहाँ पे एक्सप्लेन करना है आपको स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होती है, इसके बारे में एक्सप्लेन करो, और इनकी इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में आपको लिखना है, 12 मार्क्स। फिर आ जाएगा इसका बी पार्ट, कहता है एक्सप्लेन पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड हाउ इट इज़ अचीव, इसको कैसे अचीव किया जाता है, ये 4 मार्क्स का। फिर आ जाएगी इसके साथ चॉइस, कहता है एक्सप्लेन करो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग करो HENE लेज़र। ठीक है, हीलियम नियॉन लेज़र होगा आई थिंक, और मेंशन सम एप्लीकेशन ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र की, इसके आपको एप्लीकेशन यानी यूजेस भी लिखने हैं। तो ये हो गया हमारा लॉन्ग पार्ट। फिर आ जाएगा राइट नोट ऑन सेमीकंडक्टर लेज़र। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स। तो आई होप कि आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देख लो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, और आशा करता हूँ कि कहीं ना कहीं वीडियो आपके ये बहुत काम आने वाली है, हेल्पफुल रही होगी। अगर आपकी ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है आप लोगों ने भाई लोग। ठीक है, और मैंने बता दिया कि अगर कोई PY क्यों आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर रखिएगा। ठीक है, और पहले तो आप जो प्ले लिस्ट है उसको विजिट कर लो। ठीक है, वहाँ पे देख लो, वहाँ पे मैक्सिमम आपको प्रश्न जो है वो मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर। फिर भी अगर नहीं मिलते हैं तो आई विल ट्राई कि मैं आप तक जो है वो हेल्प जरूर पहुँचाऊँगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।